जो शैलजा कुमारी का अपमान हुआ है, क्या ये अपमान को लेकर दलित समाज फिर एक बार कांग्रेस को वोट करे? बिल्कुल नहीं जी। राहुल गांधी कहते हैं कि हम आरक्षण को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे। झूठा देखो, विदेश में जाके उसने आरक्षण के खिलाफ बोला, भैया हम आरक्षण को मानते नहीं, इसको खत्म कर देंगे। और यहाँ आके बोलता भी है हम आरक्षण देंगे, तो दो ही चाल होगी ना। तो ये लोग मनवादी सोच के लोग हैं। इन्होंने हमेशा दलितों को, दबे कुचलों को कोई भी अपना ये नहीं दिया कि भाई आप आगे बढ़ सको। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की रैली में जो उमड़ा जन सैलाब है, लगातार लोगों से बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर सम्मान रैली का आयोजन आज किया गया था। उचाना के जिंद में हम लोग मौजूद है, जो लोग मौजूद है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कितने लोग होंगे आज की रैली में? ये तो लाखों की संख्या में लोग हैं, लाखों की संख्या में, तभी भी अंदाजा लाखों की संख्या में है। कहीं भी कोई जगह ऐसी बची नहीं यहाँ रैली में आदमी ना हो। जहाँ तक देखे लोग ही लोग। हाँ, लोग ही लोग। हाथ में कौन सी किताब है? ये डायरी है कि किताब? हाँ, डायरी है। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश सचिव सरदार सुमेर सिंह हूँ। एक बात आपसे जानना है, और बात बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। हरियाणा प्रदेश जो राजनीति उसमें देखी जा रही है, विधानसभा चुनाव के शैलजा कुमारी और दलित समाज के इर्द गिर्द है। क्या कारण इसके बात पीछे? पता क्या है, यहाँ पे जो पुरानी व्यवस्था है, जो मनुवादी सोच है, जो मनुस्मृति लागू थी, बाबा साहब ने जलाया था मनुस्मृति को, इसीलिए जलाया था कि मानवता के आधार पर समानता बंधुत्व होनी चाहिए। और ये लोग क्या चाहते हैं कांग्रेस वाले, कि यहाँ पे कोई भी दलित को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया। जो हमारे क्या नाम था उनका, जगजीवन राम जी, बाबू जगजीवन राम जी इतने सालों तक पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो उनको ये बोल दिया कि आप ही बताओ किसको बनाएं। ठीक है जी। और उसके बाद ये अशोक तंवर था कांग्रेस पार्टी में, उसको पिटा भी और हाथ भी तोड़ दिया, सिर भी फाड़ दिया, तो वहाँ भी कदर नहीं हुई। अब आई शैलजा की बारी। शैलजा को आप यही बताना चाह रहे हैं कि शैलजा कुमारी का जो अपमान हरियाणा प्रदेश में हुआ, जो कांग्रेस और हुड्डा गैंग के जरिए किया गया, पहली बारी नहीं, ये पहली बारी नहीं हुआ। बार नहीं हुआ, ये तो होता ही, ये तो इनकी मानसिकता ऐसी है। कांग्रेस ने बार बार दलितों का अपमान किया। हाँ जी, कांग्रेस ने बार बार दलितों का अपमान किया, बार बार अपमान किया। और ये लोग चिपके बैठे हैं। इन लोगों को ये समझ नहीं, भाई जहाँ तुम्हारी कदर नहीं है, जहाँ तुम्हारा मान सम्मान नहीं है, वहाँ क्यों जाते हैं लोग? जूते खाने के लिए जाते हैं क्या? जहाँ मान सम्मान है, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम ने बना के दी, और इसलिए दी ताकि ये लोग अपना मान सम्मान कायम रखें। तो ये भूपेंद्र हुड्डा तो ये कह रहे हैं ना कि शैलजा कुमारी का जो अपमान हुआ है वो हमारे लोग नहीं थे, या फिर शैलजा कुमारी हमारी बहन है। अरे ये तो राजनीतिक तौर पे कह रहे हैं, उसी समय विरोध क्यों नहीं किया? जिस टाइम इन्होंने उसके बारे में बोला, इस कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी था, ऐसा कोई नेता था जिसने विरोध किया, भाई हम इन शब्दों का विरोध करते हैं, इस आदमी का विरोध करते हैं जो था, जब वो कांग्रेस की रैली में ही था, तो दूसरा कैसे हो गया? अब यहाँ हम हैं तो गठबंधन है ना, गठबंधन में आए हैं तो हम हैं। हम बीजेपी की रैली में चले जाएंगे, कांग्रेस की में चले जाएंगे क्या? जब उसकी रैली है, ये हमारी रैली है, इसमें हम हैं, तो हम पार्टी के खिलाफ थोड़ी बोलेंगे। आरक्षण कोई बचा सकता है तो कांग्रेस बचाएगी। नहीं, बीएसपी बचा सकती है, बीएसपी के अलावा। राहुल गांधी कहते हैं कि हम आरक्षण को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे। झूठा देखो, विदेश में जाके उसने आरक्षण के खिलाफ बोला, भैया हम आरक्षण को मानते नहीं, इसको खत्म कर देंगे। और यहाँ आके बोलता भी हम आरक्षण देंगे, तो दो ही चाल होगी ना। तो ये लोग मनवादी सोच के लोग हैं। इन्होंने हमेशा दलितों को, दबे कुचलों को कोई भी अपना ये नहीं दिया कि भाई आप आगे बढ़ सको। क्या लगता है सर, जो शैलजा कुमारी का अपमान हुआ है, क्या ये अपमान को लेकर दलित समाज फिर एक बार कांग्रेस को वोट करे? बिल्कुल नहीं जी। बीएसपी की तरफ आ चुके हैं। जिस कम्युनिटी का अपमान किया है वो बीएसपी की तरफ आ चुके हैं 80%।
क्या कारण लगता है, क्योंकि हमेशा से ही तो दलित जो है वो तो कांग्रेस को ही वोट करता दिखाई पड़ता है। लो जी, ऐसा नहीं है। अब तो ज्यादा आक्रोश है लोगों में, क्योंकि इन्होंने 3 दफा बड़े बड़े नेताओं को पीछे पीछे पीट के पीछे भगा दिया। बाबू जगजीवन राम ने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी, समझ के ना, कांग्रेस से अलग होकर के जब वहाँ मान सम्मान नहीं दिया, पूरी जिंदगी उसने लगा दी और वहाँ मान सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने भी अपनी अलग से पार्टी बनाई थी। और यही हाल इसका रहा अशोक तंवर का। अच्छा, तो एक बात समझाइए कि शैलजा कुमारी का भी इस पर बयान भी आया है, वो कह रहे हैं कि मेरे खून में कांग्रेस है। भाई जूते खाने की बातें होगी ना, ये तो जहाँ मान सम्मान नहीं है वहाँ अगर कोई जाएगा तो क्या है, क्या खून में कांग्रेस है? कांशीराम साहब ने कुछ तमाम बातें कही है ऐसे लोगों के लिए। कांग्रेस ने, ये बताओ, कांग्रेस ने जितनी आबादी है एससी समाज की, बीसी समाज की जितनी है, जहाँ जिसकी जितनी आबादी है उसी आबादी के हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी पे बात आनी चाहिए ना। तो चिपक के क्यों बैठे वहाँ पे? भाई वहाँ हिस्सा जब मिलता नहीं तो वहाँ क्यों कांग्रेस में क्यों बैठे? एससी एसटी आरक्षण का वर्गीकरण का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर बार बार ये कहा गया कि हम भारत के संविधान को बचाएंगे, लेकिन अब जो कांग्रेस की तरफ से चुप्पी है, अगर बात करें यूपी की तो वहाँ पर अखिलेश यादव भी चुप्पी है। क्या कारण लगता है इसके पीछे का? इनका कारण ये है, ये सोचते हैं अगर तुमने आवाज़ निकाली तो तुम्हारी वोटें जो है ना इधर उधर हो जाएंगी। थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। आसान भाषा ये है, उन्होंने इसलिए चुप्पी साध रखी है भाई जो लोग चमचे या दलाल उनके साथ लगे हैं वो लोग खुले तौर पे उनकी बगावत पे आ जाएंगे और उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं। बहन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा भाई हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये सामाजिक हित में नहीं था, ये बात है। तो बहन जी ने खुल के बोल दिया और बहन जी का इसीलिए आदर करते हैं लोग। भाई जो बात बोलती है बहन जी स्पष्ट तौर पे बोलती है, खुल के बोलती है, किसी डरती नहीं है। तब हरियाणा का दलित किसके तरफ? हरियाणा का दलित बीएसपी के साथ है। आरक्षण कौन बचाएगा? आरक्षण बीएसपी बचाएगी, इंडियन नेशनल लोक दल बचाएगी। संविधान कौन बचाएगा? संविधान भी हम बचाएंगे। ये हमारी पार्टियां हैं, जहाँ गठबंधन है, गठबंधन जहाँ जहाँ हो रहा है, संविधान बचाएंगे। सरकार हरियाणा में किसकी बनेगी? गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आज की रैली को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में आज की रैली में बहुत ही उत्साह है। भाई पब्लिक ने जो है ना पूरा साथ दिया और जागृति आई। आज जा करके अपने गाँव में बताएंगे भी भाई इतनी जनसंख्या वहाँ पे। आज की रैली से 8 तारीख को कुछ फर्क दिखाई देगा? आज से जो है ना, आज से ये पता लग गया भाई हरियाणा के अंदर बदलाव हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम हमने बातें समझने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से दलित राजनीति, दलित आरक्षण या फिर यहाँ के एससी एसटी आरक्षण के मसले को लेकर कांग्रेस के पाले से काफ़ी कुछ कहा गया है। शैलजा कुमारी का जो अपमान हुआ है उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया आई, लेकिन असल में इस देश के अंदर खासतौर पर हरियाणा प्रदेश के तमाम दलितों के मन मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है, वो तमाम चीज़ आपके साथ हमने रूबरू की है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लेकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।